नमस्कार। आज हम इतिहास के अर्थ और उसकी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इतिहास का अर्थ, सबसे पहले हम इतिहास का अर्थ पढ़ेंगे। इतिहास का अर्थ, जब हम इतिहास शब्द को पढ़ते हैं तो इतिहास संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है। संस्कृत के 3 शब्द जो कि इस प्रकार से हैं। पहला है इति, दूसरा है अ और तीसरा है अह। इन 3 शब्दों से मिलकर बना है। 3 शब्द हैं ये, संस्कृत के 3 शब्द। और इन 3 शब्दों जिसका अर्थ होता है भूत में जो इस तरह था या अतीत से घटित घटनाएं, यानी भूत में जो इस तरह था, इन तीनों शब्दों का अर्थ होता है भूत में जो इस तरह था, यानी भूतकाल में क्या था वो हम इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। तो अतीत में जो घटनाएं घटित हैं उसका विवरण हम ये कह सकते हैं कि अतीत में जो घटनाएं घटित हुई उसका विवरण है ये। अतीत में क्या घटनाएं घटित हुई उसका ये विवरण है। विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं अतीत में जो घटित हुई उसका विवरण हम इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। इसका अंग्रेजी शब्द है हिस्ट्री। और हिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया है। ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया है। और जिसका अर्थ है वास्तविक रूप से घटित होने वाले तथ्यों। वास्तविक रूप से घटित होने वाले तथ्य, यानी हम कह सकते हैं कि जो प्राचीन काल में जो घटित तथ्य हैं उनके वो तथ्य यहां पर इतिहास शब्द का अर्थ हमें बताते हैं। आधुनिक विद्वानों के मुताबिक अगर एक अच्छे इतिहास की मान्यताएं देखें तो इसमें सार्वजनिक घटनाओं का विवरण होता है। अगर हम आधुनिक काल में देखें तो इसमें सार्वजनिक घटनाओं का विवरण होता है। आधुनिक विद्वान कहते हैं कि इसमें सार्वजनिक घटनाओं का विवरण के अनुसार सार्वजनिक घटनाओं का विवरण इतिहास कहलाता है। और वो 3 मान्यताएं, एक तो सार्वजनिक घटनाओं का विवरण, दूसरा वो कहते हैं कि वर्णित घटनाओं में क्रमबद्धता,
वर्णित घटनाओं में क्रमबद्धता होती है, यानी क्रमबद्ध रूप से वो घटनाएं वर्णित होती हैं। और तीसरा, इतिहासकार ये कहते हैं कि एक सच्चे वैज्ञानिक की तरह घटनाओं का अपूर्ण अथवा विकृत रूप में प्रस्तुत नहीं करते, यानी एक सच्चे वैज्ञानिक की तरह घटनाओं का जैसा कि तैसा रूप, घटनाओं को सच्ची तरह से, सही तरह से, संपूर्ण रूप में प्रस्तुत करना, सही प्रकार से संपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वो क्या होता है? इतिहास। कॉर्ल आर पापट ने इतिहास के संबंध में लिखा है कि इतिहास का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं है। कॉर्ल आर पापट ये कहते हैं, इतिहासकार हैं ये, इतिहासकार हैं, और ये कहते हैं कि इतिहास के संबंध में उन्होंने ये लिखा कि इतिहास का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं है। उन्होंने ये कहा कि इतिहास का कोई अर्थ नहीं होता। और क्यों अर्थ नहीं होता? क्योंकि उसका कोई लक्ष्य नहीं है। इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं होता। इतिहास का, क्योंकि इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं होता, और इसीलिए इतिहास का कोई अर्थ नहीं है। कॉर्ल आर पापट ये कहते हैं, और वो कहते हैं कि अतीत मृत नहीं होता, यानी जो बीत चुका है, इतिहास में जो बीत चुका है अतीत, वो मृत नहीं होता। प्रत्येक वर्तमान अतीत को अपने अंदर जीवित रखता है, और ये वर्तमान अतीत किस रूप में अंदर जीवित रखता है, यही अतीत को अर्थ प्रदान करता है। इतिहास याद करने की वस्तु है, और इसमें प्रेरित होने का कोई अर्थ होगा। तो ये नेक्स्ट हम देखते हैं इतिहास की परिभाषाएं। इतिहास की परिभाषाएं, विभिन्न विद्वानों के अनुसार इतिहास की क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो प्रोफेसर घाटे कहते हैं, प्रोफेसर घाटे कहते हैं कि इतिहास मानव जाति के भूत का वैज्ञानिक लेखा जोखा है। इतिहास क्या है? मानव जाति के भूत का लेखा जोखा, यानी जो भूतकाल में जो बीत चुका है उसका लेखा जोखा है। प्रोफेसर घाटे ये कहते हैं। जी आर एल्टन कहते हैं, जी आर एल्टन ने कहा है कि इतिहास की परिभाषा अतीत और वर्तमान के बीच सेतु के रूप में करते हैं। क्या है? अतीत और वर्तमान, इनके बीच सेतु के रूप में, इनके बीच क्या है? सेतु है।
अतीत और वर्तमान के बीच में ये सेतु है। G.R. एल्टन ये कहते हैं कि अतीत और वर्तमान के बीच में एक पुल है, जो हम अतीत में पढ़ते हैं और वर्तमान में क्या घटित हुआ है वो हम इसमें सारे के सारे पढ़ते हैं। हेनरी जॉनसन कहते हैं कि इतिहास मानव जाति के भूत का वैज्ञानिक लेखा जोखा है। मानव जाति के भूत का वैज्ञानिक लेखा जोखा, जो प्रोफेसर गाटे ने कहा वही हेनरी जॉनसन भी कहते हैं। ये कहते हैं कि मानव जाति के भूत का वैज्ञानिक लेखा जोखा, यानी विज्ञान की तरह वैज्ञानिक लेखा जोखा। बही खाता है, भूत का बही खाता लेखा जोखा। और E.H. कार कहते हैं, E.H. कार ये कहते हैं कि प्रत्येक इतिहास विचार का इतिहास होता है। क्या होता है? प्रत्येक इतिहास विचार का इतिहास होता है, और इसमें इतिहासकार के मन में उन विचारों का पुनर्निर्माण होता है। और इतिहासकार के मन में उन विचारों का पुनर्निर्माण होता है, उन विचारों का पुनर्निर्माण होता है जिसका इतिहास के अंतर्गत वह अध्ययन करता है, जिसका इतिहास के अंतर्गत वह अध्ययन करता है। यानी हम कह सकते हैं कि इतिहास जो बीता हुआ है, उन बीते हुए जो पल हैं, जो बीता हुआ समय है, उन बीते हुए समय का लेखा जोखा इतिहास कहलाता है। बीते हुए समय का जो लेखा जोखा है वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि इतिहास के अर्थ के रूप में अगर हम देखें तो इतिहास संस्कृत के इति, ह और आह, इन तीन शब्दों से मिलकर बना है। इति, ह और आह, इन तीन शब्दों से मिलकर बना है, जो कि जिसका अर्थ होता है भूत में जो इस तरह था, यानी हमारे भूतकाल में जो घटित हुआ वो, और अतीत की घटनाएं जो कि घटित हुई, उसका ये विवरण है। अगर इतिहास के अंग्रेजी रूप देखें तो इसको अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं, और ये हिस्ट्री ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना है, जो कि जिसका अर्थ होता है कि वास्तविक रूप से जो घटित हुआ उनके तथ्य, यानी वैज्ञानिक रूप में हम इनके तथ्य हम पेश करते हैं, वो होता है इतिहास। और आधुनिक विद्वान ये कहते हैं
कि सार्वजनिक घटनाओं का ये विवरण है, वर्णित घटनाओं में क्रमबद्धता है और घटनाओं को सही प्रकार से संपूर्ण रूप में इसमें प्रस्तुत किया जाता है। ये 3 बिंदु मुख्य रूप से इतिहास में होते हैं। आधुनिक विद्वान ये कहते हैं कि 3 बिंदु इतिहास में होते हैं। सार्वजनिक घटनाओं का ये विवरण है, ये वर्णित घटनाओं में क्रमबद्धता लाता है और घटनाओं को सही प्रकार से संपूर्ण रूप में इसमें प्रस्तुत किया जाता है। कार्ल आर पापट ये कहते हैं, जो कि एक इतिहासकार है प्रसिद्ध, वो इतिहास का अर्थ के रूप में कहते हैं कि इतिहास का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं होता। जबकि हम अगर देखें तो इतिहास का लक्ष्य इस रूप में होता है कि इतिहास जो बीत चुका है उसका नाम है, लेकिन ये अतीत मृत नहीं होता। देखिए, अगर हम अर्थ के रूप में देखें तो जो बीत चुका है, जो बीत चुका है उसका नाम इतिहास है। जो बीत चुका है उसका नाम इतिहास है। उसका नाम क्या है? इतिहास है। और अतीत कभी मृत नहीं होता। अतीत कभी मृत नहीं हो सकता। अतीत कभी भी मृत नहीं हो सकता। क्यों मृत नहीं हो सकता? क्योंकि वर्तमान है वो अतीत, प्रत्येक वर्तमान अतीत को अपने अंदर जीवित रखता है। कौन रखता है इसको जीवित? वर्तमान अतीत को जीवित रखता है। अतीत को जीवित रखता है और इसीलिए अतीत को वर्तमान अर्थ प्रदान करता है। वर्तमान क्या करता है? इसको अर्थ भी प्रदान करता है। अर्थ प्रदान करता है। यदि वर्तमान नहीं हो तो अतीत होता ही नहीं, इसलिए अतीत को वो अर्थ प्रदान करता है। और इतिहास याद करने की वस्तु है, उससे प्रेरित होने का अर्थ होगा कि हम पीछे की ओर जा रहे हैं। इतिहास क्या है? याद करने की वस्तु, याद करने की वस्तु है और उससे प्रेरित भी हुआ जाता है। याद करने की वस्तु और प्रेरणा, प्रेरणा देने वाला। यानी हम अगर इतिहास को पढ़ेंगे तो वो घटित, जैसा घटित हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उससे हम प्रेरणा लेते हैं और हमारा वर्तमान को हम अच्छा बनाते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि अतीत कभी मृत नहीं हो सकता, क्योंकि वह वर्तमान को अतीत हमेशा जीवित रखता है और उसको अर्थ प्रदान करता है। वो कभी याद करने की वस्तु नहीं, याद करने की वस्तु या इतिहास हमेशा याद करने की वस्तु होती है, क्योंकि वो हमें प्रेरणा प्रदान करती है। परिभाषा के रूप में अगर हम देखें तो प्रोफेसर घाटे ये कहते हैं कि इतिहास मानव जाति के भूत का लेखा जोखा है। यानी भूतकाल का लेखा जोखा है। हमारे जो भूतकाल में जो घटित हुआ उसका पूरा का पूरा बही खाता है। और G.R. एल्टन ये कहते हैं कि अतीत वर्तमान का सेतु है। यानी वर्तमान और जो अतीत और वर्तमान है उसके बीच में जो पुल का कार्य करता है वो इतिहास है। इतिहास क्या है? अतीत और वर्तमान के बीच का एक पुल है, एक सेतु है। इसी प्रकार से हेनरी जॉनसन कहते हैं कि मानव जाति के भूत का जो वैज्ञानिक लेखा जोखा, विज्ञान की तरह, यानी एक सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध जो लेखा जोखा होता है वो इतिहास कहलाता है। इसी प्रकार H.E.H. कार कहते हैं कि प्रत्येक इतिहास
विचार का इतिहास होता है, विचार करने का इतिहास होता है, विचारणीय होता है, और इतिहासकार के मन में उन विचारों का पुनर्निर्माण होता है जिसका इतिहास के अंतर्गत वह अध्ययन करता है। यानी ये इतिहास का अर्थ हुआ। थैंक यू।